जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो बनाने वाला हूँ, एक तो साधक ने पूछा है कि माता को नींबू की माला ही क्यों चढ़ाई जाती है। पहले उस साधक का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। नींबू की माला, माता काली जो है वो आभूषण के रूप में मुंडों की माला धारण करती हैं, पर मुंडों की माला लौकिक, जो हमारा लोक है उसमें वो कोई साधक चढ़ा नहीं सकता है माला के ऊपर, क्योंकि अगर ऐसा कोई कार्य होगा करेंगे तो निंदनीय होगा वो कार्य। तो माता की तरफ से माता को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है उसका आभूषण माता को दिया जाता है, और जो नींबू है वो माता को अत्यंत प्रिय है। तो जो नींबू की माला है माता को बनाकर दी जाती है आभूषण के रूप में, जो माता स्वीकार करती है। क्योंकि अगर मुंडों की माला माता का आभूषण है, अगर आप मुंड एकत्रित करके किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी आप माला बनाकर किसी मूर्ति पर चढ़ाओगे तो आपको सभी गालियां देनी शुरू कर देंगे, और तो और आपको समाज भी गलत दृष्टि से देखने लग पड़ेगा भी, पता नहीं ये कैसा तांत्रिक है। क्योंकि आजकल के समय में तंत्र मंत्र को इस प्रकार से देखा जाता है, ये गलत तांत्रिकों की वजह से हो गया है, जो भूत प्रेत सिद्ध कर लेते हैं और उनसे मारण उच्चाटन विदेशन ये चीज़ें करते हैं, जिससे एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाती है। और बाद में ये बोल देते हैं कि मैं माता काली जी का भक्त हूँ, ताकि कोई भी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई उच्च कोटि का तांत्रिक जो है मेरे साथ लड़ाई झगड़ा ना करे। क्योंकि माँ के नाम से ही डर उत्पन्न हो जाता है दूसरे साधक के सामने कि ये माता काली जी का भक्त है भाई। और ऐसे तांत्रिक जो भूत प्रेतों से काम करवाते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम माता जी के भक्त हैं और गलत कार्य करते हैं, उनके कारण तंत्र मंत्र को गलत दृष्टि से देखा गया है। और कोई व्यक्ति अगर समझ लो ऐसी माला माता के गले में धारण कर माता को पहनाने जाएगा, तो फिर वो उसको दूसरे व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित व्यक्ति होंगे या उस मंदिर को जिनके नियंत्रण में वो मंदिर होगा, तो वो उनको गालियाँ निकालेंगे और उस मंदिर में कभी जाने नहीं देंगे। तो शास्त्रों में ये विधान है कि जो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है उसकी भी माला आप चढ़ा सकते हैं। तो वो माला जो है माता को नींबू की बनाई जाती है, माता को आभूषण के रूप में पहनने के लिए दी जाती है। अब ये जो नींबू है इसके जरिए आप कैसे अपने कष्टों का भी निवारण कर सकते हैं, और इस दिव्य माला से आप दूसरों के कष्टों का भी निवारण कर सकते हैं। ये माला में जो जो माता को माला जो चढ़ाई जाती है, ये इसमें 9 नींबू डाले जाते हैं ज़्यादातर। छोटी से छोटी माला जो होती है वो 9 नींबू की होती है, और पूर्ण माला जो होती है वो 108 नींबू की होती है। अब इनके प्रयोग भी सुन लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं हो रहा है, समझ लीजिए कोई व्यक्ति इतना दुखी है कि उसका भाग्य उदय हो ही नहीं रहा है, तो उसको 9 नींबू की माला बनानी चाहिए, और कम से कम रोज 101 माला जो है 9 दिन तक लगातार माला के सामने मंत्र जप करना चाहिए। उस नींबू पर जिसका भाग्य उदय करना है, अपना या किसी और का नाम लिख देना चाहिए नींबू के ऊपर, और वो माला बनाने के बाद उसके सामने माता जी का भाग्य उदय मंत्र जपना चाहिए। और जब 9 दिन पूर्ण हो जाए तो वो माला जो है माता के गले में डाल देनी चाहिए मंदिर में जाकर, और माता से विनती करनी चाहिए कि हे माँ मेरा भाग्य उदय कीजिए जल्दी ही, मैं बहुत दुखी हूँ। यह 9 दिन का ही प्रयोग होता है। महीने में एक बार ऐसा नक्षत्र आता है जिसमें आपको सिर्फ 9 दिन साधना करनी होती है। एक प्रयोग यह है। दूसरा प्रयोग, कई बार शत्रु आपको बहुत तंग कर देते हैं, इतना तंग कर देते हैं कि जान तक की नौबत आ जाती है, हथियारों से आप पर हमला कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तब उस समय उस व्यक्ति का जो नाम लिखा जाता है इस माला के ऊपर, और माता जी का जो है शत्रु स्तंभन प्रयोग किया जाता है। देखो, किसी को जान से मारना यह गलत काम है, ये बात आप जान लो। इसलिए कभी भी आप मंत्र का प्रयोग किसी की जान लेने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिए।
मंत्रों के जरिए आप उनको वशीभूत भी कर सकते हैं, शत्रुओं को, उनको स्तंभन भी कर सकते हो, उनकी बुद्धि का उच्चाटन भी कर सकते हो, जिससे कि वो आपके बारे में उसके मन में कोई बात ही नहीं रहेगी। अगर वो आपके बारे में सोचता है कि आपको मारेगा या कुछ करेगा, तो वो बात उसके मन से एकदम से हट जाएगी। या शत्रु प्रताड़ित मंत्र जो होता है माता जी का, जिससे शत्रु को इतना दुख पहुंचना शुरू हो जाता है कि वो भूल ही जाता है, दूसरे की साथ दुश्मनी भूल जाता है, वो अपनी टेंशन में फंस जाता है और उसका ध्यान जो है भटक जाता है और वो शत्रु भावना त्याग देता है। उसमें भी उस शत्रु का नाम जो है माला के ऊपर लिखा जाता है और मंत्र का जाप किया जाता है 9 दिन, और उसके बाद जो माला है माता के गले में चढ़ा दी जाती है, जिससे माता जो है उसको, शत्रु को सजा देनी शुरू कर देती है। पर एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी को दुख देने के लिए, बेकार में वो आपको तंग नहीं कर रहा, उसको दुख देने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, तो उसको कभी भी माता दुख नहीं पहुंचाएगी। अगर वो गलत है तभी माँ दुख पहुंचाएगी, क्योंकि माँ जो है ये जानती है कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, और माता हमेशा सही करती है, गलत कभी किसी के साथ नहीं करते। अगर आप माता के भक्त समझ कर किसी का बुरा कर रहे हो तो आपको भक्त कहलाने का हक नहीं है, और आपके मंत्र जितना मर्जी उच्चारण कर लो, माता कभी भी उसका बुरा नहीं करेगी। इस बात को याद रखना। और एक होता है वशीकरण प्रयोग, जिसमें जो है नींबुओं के ऊपर नींबू की माला बनाकर उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। उस पर नाम लिखा जाता है नींबू के ऊपर जिसको वशीकरण करना है। उसके बाद माता जी का वशीकरण का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद 9 दिन के बाद वो माला माता को चढ़ाई दी जाती है, और माता को बोला जाता है कि माता इसको मेरे लिए वशीभूत कर दो माँ, और आपकी ये नीयत अच्छी है तो माँ उसको वशीभूत जरूर करेगी। पर अगर आप वासना के अधीन होकर ये कार्य कर रहे हैं तो आपकी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। और ये प्रयोग जो मैंने बताया है, जो आप क्रीम बीज मंत्र का जप कर रहे हो, ये उसी से सारे प्रयोग होते हैं। माता से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, ऐसा जो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता शब्दों में भी मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना कुछ आप माता से प्राप्त कर सकते हो, माता की शक्ति से। और तंत्र प्रयोग, कई बार जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है, कोई बुरी शक्ति छोड़ दी जाती है, तो उनके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। उनका नाम लिखा जाता है, या कोई बीमारी लग गई हो, कोई रोग लग गया हो उनको, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जो तंत्र वाला प्रयोग है वो अलग होता है, और जो रोग वाला प्रयोग है वो अलग होता है, पर नाम लिखा जाता है। जिसके ऊपर भी प्रयोग करना है उसका नाम लिखा जाता है नींबू के ऊपर। उसके बाद उससे संबंधित मंत्र जो है माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र का, उसका 9 दिन तक पाठ किया जाता है, और उसके बाद माता को माला पहना दी जाती है। यानी सारे कष्टों का निवारण होता है माला से। और कई कहते हैं, मेरे को सवाल करते हैं कि माता को बलि भी दी जाती है। बिल्कुल भी नहीं, माता को कोई बलि नहीं दी जाती भाई, और ना ही माँ बलि लेती है, इस बात का ध्यान रखना। और जो बलि देने के बारे में सोचते हैं वो माता के भक्त नहीं हो सकते कभी भी, इस बात को याद रखना। अरे माँ तो प्यार की भूखी है भाई। आप माता को घर से जाकर अगर जो चीनी होती है ना, जो चाय के लिए यूज़ करते हैं, वो भी माँ को भोग लगाओगे तो माँ उससे भी प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है ना, किसी की बलि लेकर माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी, ये बात याद रखना। ठीक है ना। और जो माता ने खप्पड़ वाली माला अपने गले में धारण की है, वो दुष्टों की खप्पड़ वाली माला है। जो दुष्ट है, जिन्होंने धरती पर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, जो राक्षस थे, जिन्होंने, कहने का मतलब, इतना अत्याचार किया कि माता ने गुस्से में आकर उनके वध किए, और उनके सिर भी माता ने अपने गले में माला के रूप में धारण किए। सभी दुष्टों को ये जो चीज़ है, ये सभी, ये जो माला ये जो माला माता ने पहनी है, ये उन दुष्टों को दिखाने के लिए जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, कि वो भी किसी दिन कटकर मेरे गले में ही धारण होंगे। बीच बीच में कट जाता है शब्द, क्योंकि हिंदी बोलनी थोड़ी मुश्किल होती है। जो हमारी यहाँ की भाषा है वो अलग है, और हिंदी बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कई बार जो है बीच बीच में शब्द कट जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहूँगा। बाकी जो मैंने आपको बताया है, ये शिष्यों के क्वेश्चन थे,
और उनके प्रयोग भी पूछते थे कि माता के क्रीम बीज मंत्र से क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। आप ये प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। माता रानी आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। आगे भी मेरे जल्दी वीडियो आएंगे। अभी मेरी साधना चल रही है इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, और जल्दी आपको समय दूंगा और आपसे बात भी करूंगा फ़ोन पर। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।